हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लास। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो इस वीडियो में हम थ्योरी डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है ये ग्रीन रेवोल्यूशन का, पहले हमने प्लानिंग कमीशन कवर करा जिसमें 12 5 ईयर प्लान आए थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। देन उसके एमसीक्यूज डिस्कस करे। फिर नीति आयोग डिस्कस करा जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो बीजेपी की सरकार आई तो वो लेके आए नीति आयोग को। ठीक है, फिर उसकी थ्योरी हमने डिस्कस करी। देन उसके एमसीक्यूज़ करें। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसके एमसीक्यूज़ की होगी। ठीक है, हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं जिसे हमने पढ़ा भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आप एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर ड्रीट ट्रिपल एस पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियोज़ से ज़रूर हेल्प मिलेगी एग्जाम में। जब आप अटैम्प्ट करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कितना वीडियो से कंटेंट आया है एग्जाम में और कितनी आपको हेल्प मिली है, आप कैसे जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करवा रहे, जल्दी से आप आंसर दे पाएंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका जो इनिशिएट हुआ था, इसकी जो शुरुआत की गई थी 1960 में हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड के हम बात करें कि मतलब विश्व में। ठीक है, अभी मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे उसमें तो भारत की आएगा, लेकिन हमें वर्ल्ड का भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है विश्व का, ठीक है, वर्ल्ड में हरित क्रांति के ये जनक हैं। ठीक है, दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, किसको, नॉर्मन बोरलॉग में। और हरित क्रांति 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके लिए इनिशिएट लिया गया था। अब क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन? अब भारत की बात करें कि क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता पड़ी भारत को। अब 1943 में क्या हुआ था, इंडिया ने सफ़र करा, भारत के विश्व में सबसे खराब खाद्य संकट का सामना करना पड़ा भारत को। ठीक है, जिसमें बंगाल में अकाल पड़ा, बंगाल फेमाइन जिसके नाम से, जिसमें लगभग, ठीक है, लगभग 4 मिलियन पीपल जो थे ईस्टर्न इंडिया के वो मर गए। किसके कारण? भूख के कारण, ड्यू टू हंगर, भुखमरी के कारण जो थे वो मर गए। तो इंडिया क्या किसका संकट का सामना कर रही थी? खाद्य संकट का। हमारे पास इतना फूड अवेलेबल थे कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको फीड कर सकें। लोग भूख से मर रहे थे और हमारा देश आज़ाद भी हो चुका था। अंटिल 1967 तक गवर्नमेंट ने जो लार्जली उसका कंसंट्रेशन था वो किस पे था कि हमें फार्मिंग एरियाज़ बनाना है। ठीक है, बढ़ाना है अपना, उस पर ध्यान केंद्रित था क्योंकि मेन सोर्स क्या था लोगों की जीविका का? एग्रीकल्चर। और हमारे देश में जो एग्रीकल्चर था वो भी था, तो लोगों के पास जीविका का साधन, लेकिन उसमें जो थी वही पुरानी घिसी पिटी विधियाँ इस्तेमाल करती थी। उत्पादन उतना नहीं हो रहा था, पॉपुलेशन तो हमारी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन हम उतना जो था फूड नहीं उत्पन्न कर पा रहे थे, उत्पादन नहीं कर पा रहे थे कि जो है हमारी जो जनसंख्या है उनका पेट भर सके। इसीलिए आज़ादी से लेकर और 1967 तक जो गवर्नमेंट का मेन फोकस था वो किस पे था? एग्रीकल्चर पे ही था। अब पॉपुलेशन क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, लेकिन फूड प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसके लिए उपज बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए था? इमीडिएट और ड्रास्टिक एक्शन चाहिए था। ठीक है, कठोर कार्रवाई की आवश्यकता थी। तो उसी के लिए जो एक्शन लिया गया, ठीक है, यह कार्रवाई हरित क्रांति के रूप में सामने आई। ठीक है, अब उसके लिए जो एक्शन लिया गया वो हमारी क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, इंडिया में वो पीरियड जब एग्रीकल्चर को कन्वर्ट किया गया इंडस्ट्रियल सिस्टम में। भाई यहाँ पे पहले वो पुरानी विधियाँ जो थी, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो उपज उतनी नहीं हो रही थी, उतना उत्पादन नहीं हो रहा था कि वो सभी जो पॉपुलेशन है उनका पेट भर सके। तो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल सिस्टम में लाया गया। अब इसमें ये किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, उच्च उपज वाले यहाँ पे आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी। ठीक है, मॉडर्न मेथड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब मॉडर्न मेथड और टेक्नोलॉजी में क्या, किस चीज़ का? HYV सीड्स। ठीक है, उच्च उपज वाले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जिन्हें हम बोलते हैं कि वो जो ज़्यादा पैदावार करेंगे। ठीक है, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया। पहले हल से खेत जोते जाते थे। ठीक है, ट्रैक्टर्स का इरिगेशन फैसिलिटीज़ पहले वर्षा पर ही निर्भर करती थी, तो इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन के टाइम में तो कोई जो था फोकस नहीं किया गया था एग्रीकल्चर, बस शोषण ही हुआ था किसानों का। पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का जो था इस्तेमाल किया गया, कीटनाशक और भाई जो कीड़े होते थे फसल खा जाते थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल किया गया। अब जो फंड किसने किया? ठीक है, इट वाज फंड बाय द यूएस। इसका वित्त पोषण अमेरिका और भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट और जो फोर्ड और रॉक फेलर फाउंडेशन, इन सब ने मिलके इसका जो था इसको फंड दिया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फैसिलिटीज़ चाहिए थी भाई, HYVC, ट्रैक्टर, इरिगेशन, तो इन सब ने मिलके जो था इसमें फंड करा। तो आपको नाम याद होना चाहिए किसके द्वारा फंड की गई ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर? यूएस द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, और फोर्ड एंड रॉक फेलर फाउंडेशन द्वारा। ठीक है,
अब ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले भारत में कहाँ स्टार्ट हुई, कौन से राज्य में? पंजाब में 1960, लेट 1966-67, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के द्वारा इशू किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी मैंने आपको बता दिया यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेनली जो है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड के फादर कौन है, फादर ऑफ जो ग्रीन रिवोल्यूशन कहेंगे वर्ल्ड का, वो है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और इंडिया की हम बात करेंगे MS स्वामीनाथन। समझ में आया? और खाली ऐसे ही लिखा आ रहा है एग्जाम में, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वहाँ इंडिया नहीं लिखा, तो आपको वहाँ नॉर्मन बोरलॉग को करना है, क्योंकि वो लेके आए थे सबसे पहले जो ये कंसेप्ट था, ये इसका इंट्रोडक्शन जो था, वो ये जो कंसेप्ट था वो लेके आए थे, ठीक है। तो इंडिया में हम बात करें तो इंडिया के कौन है? MS स्वामीनाथन, इन्होंने इसको लेड करा था, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे ये। अब यहाँ पे जो प्राइमरीशिप थी, कौन कौन से नेताओं? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री नेतृत्व में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में शुरू हुई, ठीक है। 67 में इंट्रोड्यूस किया, पंजाब में धीरे धीरे जो मेन जो उसका जोर पकड़ा 1968 में शुरू हुई। अब इसमें जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था, खाद्यान्न का उत्पादन वृद्धि हुई, खासकर कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ जो मेन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के, भाई MS स्वामीनाथन जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस टाइम पे कौन? चिदम्बरम सुब्रमण्यम, वो उनको क्या मिला एट द टाइम? भारत रत्न मिला, ठीक है। उन्हें पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। हरित क्रांति का राजनीतिक जनक किन्हें कहा जाता है? चिदम्बरम सुब्रमण्यम को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इन्हें भारत रत्न में मिला था। और फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन दिलबाग सिंह अथवाल को कहा जाता है, ठीक है, दिलबाग सिंह अठवाल को कहा जाता है। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, गेहूं का क्रांति जनक, ठीक है, दिलबाग सिंह अठवाल। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, पॉलिटिकल फादर कौन है, फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन कौन है, ठीक है, इंडिया के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड का भी आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट में हम लोग करने वाले हैं MCQs, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।